हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं राजस्थान का इतिहास। और सबसे पहले हम मारवाड़ यानी जोधपुर, बीकानेर और जो किशनगढ़ की रियासतें थी जहां पर राठौड़ राजवंश था, उसका इतिहास जो है हम यहाँ पर पढ़ेंगे और इसमें हम एमसीक्यूज़ करेंगे। और ये एमसीक्यूज़ आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले, एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। कई बार पूछे गए हैं और आगे भी इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप इसे बार बार रिविजन करिए, 2 बार 3 बार अगर पढ़ते हैं तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। आइए देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि मारवाड़ के प्रतिहार शासकों की प्राचीन राजधानी निम्न में से कहां पर थी। आपको बताना है कि मारवाड़ के जो प्रतिहार शासक थे, इनकी पहली राजधानी कहां पर थी। ऑप्शन 1 है मंडोर, ऑप्शन बी है भीनमाल, ऑप्शन सी है सिवाना और ऑप्शन डी है सोजत। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, मंडोर में जो है वो इनकी प्राचीन राजधानी रही थी। दूसरा प्रश्न है गिरी सुमेल युद्ध में कौन कौन से वीर सेनानायक मारे गए। ऑप्शन ए है जयमल और पत्ता, ऑप्शन बी है गोरा और बादल, ऑप्शन सी है जैथा और कोपा और ऑप्शन डी है वीर और कल्ला। ये देखिए 2-2 के जोड़े में है और कई बार कंफ्यूज करते हैं कि ये जो वीर थे ये कहाँ कहाँ किस किस युद्ध में लड़े थे। तो याद रखना है आपको, अभी जो गिरी सुमेल का जो युद्ध हुआ था मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में, तो इसमें जो जैथा और कोपा थे, ये 2 वीर इसमें शहीद हो गए थे। जो सेना नायक थे मालदेव के, ये इस युद्ध में शहीद हो गए थे। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके राजस्थान की किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, वो चाहे रीट का हो, चाहे पीटीटी का हो, चाहे बीएसटीसी का हो, आरएएस का हो, लेक्चरर का हो, सेकंड ग्रेड का हो, किसी भी प्रकार की जो आपकी परीक्षा है, लैब असिस्टेंट आदि, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। इसलिए इन्हें बार बार रिविजन करिए, आपको सारे के सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है सन 1438 ईस्वी में राव रणमल की हत्या किसने करवा दी थी। ऑप्शन है हमारे पास ए महाराणा कुंभा ने, ऑप्शन बी है महाराणा लाखा ने, ऑप्शन सी है महाराणा मोकल ने और ऑप्शन डी है महाराणा सांगा ने। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, महाराणा कुंभा ने राव रणमल की हत्या करवा दी थी। दोस्तों, आपको याद होगा राव रणमल जो है ये जोधपुर के शासक थे और इनकी बहन हंसाबाई का विवाह जो है वो मेवाड़ में हुआ था। तो इनकी जो संतान हुई थी मोकल, और मोकल के बाद में जो इनके पुत्र थे कुंभा, तो कुंभा ने फिर राव रणमल की हत्या कर दी थी। रणमल वहीं पर रह करके जो है वहाँ का शासन देखते थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं। ऑप्शन है ए आपके पास मोहनोत नैणसी, ऑप्शन बी है दुर्गादास राठौड़, ऑप्शन सी है पन्ना धाय और ऑप्शन डी है गोरा धाय। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, मोहनोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं। मोहनोत नैणसी, तो मोहनोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वीर दुर्गादास राठौड़ को मेवाड़ के किस शासक ने अपने यहाँ पर शरण दी थी। तो वीर दुर्गादास राठौड़ को जब ये अजीत सिंह, जो जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह थे, जसवंत सिंह के पुत्र, जब जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद में अजीत सिंह जो कि उस समय लाहौर में थे, औरंगजेब के चंगुल से बचाते हुए ये मेवाड़ लेकर के गए थे। तो मेवाड़ के कौन से महाराणा ने इन्हें जो है शरण दी थी। ऑप्शन 1 है महाराणा कर्ण सिंह, ऑप्शन बी है महाराणा राज सिंह, ऑप्शन सी है महाराणा भीम सिंह और ऑप्शन डी है महाराणा जय सिंह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महाराणा राज सिंह ने इन्हें वहाँ पर शरण दी थी और अजीत सिंह को जो है मेवाड़ में रखा गया था जब तक वो वयस्क हो गए थे और वयस्क होने के बाद में उन्हें जोधपुर का महाराजा घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है राठौड़ शासक राव चंद्रसेन की घोड़े पर सवार प्रतिमा कहाँ स्थित है। ऑप्शन 1 सिवाना, ऑप्शन 2 है भाद्राजुन, ऑप्शन 3 है सारण सोजत में और ऑप्शन 4 है सोजत सिटी में। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, सारण सोजत में जो है राव चंद्रसेन जो मारवाड़ के शासक थे और इन्हें मारवाड़ का प्रताप के नाम से भी जाना जाता है। तो घोड़े पर सवार इनकी प्रतिमा सोजत में, सारण जो स्थान है सोजत का, वहाँ पर स्थापित है। अगला प्रश्न है मारवाड़ यानी जोधपुर का प्रथम राठौड़ शासक कौन था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार करने के बाद जोधपुर की राजगद्दी प्राप्त की थी। तो वो पहला शासक कौन था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार करके और जोधपुर का शासन जो है वो प्राप्त किया था। ऑप्शन 1 राव चंद्रसेन, ऑप्शन बी है मोटा राजा राव उदय सिंह, ऑप्शन सी है राव सूर सिंह और ऑप्शन डी है महाराजा जसवंत सिंह। तो दोस्तों सही जवाब रहेगा इसका ऑप्शन बी, मोटा राजा राव उदय सिंह ने
अकबर की अधीनता स्वीकार करके जोधपुर की राजगद्दी प्राप्त की थी। ऑप्शन 1 जो राव चंद्रसेन है, इन्होंने किसी भी सूरत में मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी और ये मारवाड़ के प्रताप के नाम से जाने जाते हैं। जिस तरीके से महाराणा प्रताप ने मुगलों का प्रतिरोध किया था, उसी तरीके से रावचंद्र सेन ने जो है इनका प्रतिरोध किया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, मारवाड़ के राजकुमार अजित सिंह के सुरक्षित पालन पोषण हेतु वीर दुर्गादास राठौड़ को मेवाड़ के किस शासक ने अपने यहाँ शरण देकर कैलवा की जागीर प्रदान की थी? तो जब अजित सिंह जो है अभी छोटे थे, अल्पवयस्क थे और इनके पिता जसवंत सिंह की मृत्यु हो चुकी थी, तो इन्हें औरंगजेब से बचाने के लिए वीर दुर्गादास राठौड़ मेवाड़ लेकर के चले गए थे। तो यहाँ के किस शासक ने जो है इनको जो है वो संरक्षण दिया था? ऑप्शन 1 है महाराणा कर्ण सिंह, ऑप्शन बी है महाराणा राज सिंह, ऑप्शन सी है महाराणा भीम सिंह और ऑप्शन डी है महाराणा जय सिंह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महाराणा राज सिंह ने इन्हें जो है संरक्षण दिया था और साथ ही साथ केलवा की जागीर भी प्रदान की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के पुत्र अजित सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन 1 दिल्ली, ऑप्शन बी है आगरा, ऑप्शन सी है जोधपुर और ऑप्शन डी है लाहौर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लाहौर। महाराजा जसवंत सिंह जब लाहौर में थे तो उस समय इनका देहांत हो गया था और वहीं पर इसका जन्म जो है वो अजित सिंह का जन्म लाहौर में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिहार शासक मिहिर भोज ने निम्न में से कौन सी उपाधि यानी विरुद्ध धारण किया था? ऑप्शन 1 आदि वराह, ऑप्शन बी है रणहस्तिन, ऑप्शन सी है माही मरातेव और ऑप्शन डी है जांगलधर बादशाह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आदि वराह की उपाधि जो है वो मिहिर भोज ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, जोधपुर के शासक राव रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के किस शासक के साथ हुआ था? ऑप्शन 1 महाराणा लाखा, ऑप्शन बी है महाराणा कुंभा, ऑप्शन सी है महाराणा मोकल और ऑप्शन डी है महाराणा सांगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महाराणा लाखा के साथ में हुआ था। रणमल की बहन, रणमल जोधपुर के शासक थे और इनकी बहन हंसाबाई का विवाह महाराणा लाखा जो कि मेवाड़ के शासक थे, इस शर्त पर हुआ था कि हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र जो है वो मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठेगा। और इसी शर्त के अनुसार फिर हंसाबाई के जो पुत्र हुए थे मोकल, वो वहाँ के शासक बने थे और उनके संरक्षण के लिए राव रणमल जो है वो वहीं पर रहे थे। लेकिन मोकल के पुत्र राणा जो कोम्बा हुए थे, इन्होंने फिर रणमल की हत्या करवा दी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, गिरि सुमेल युद्ध में कौन कौन से वीर सेनानायक मारे गए थे? अभी हमने देखा जो गिरि सुमेल का जो युद्ध हुआ था इसमें शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में, तो उस समय कौन से 2 वीर सेनानायक जो है वो मारे गए थे? क्योंकि मालदेव को जो है ऐसा उनके पास में ऐसी चिट्ठियाँ भिजवाई गई थी कि आपको धोखा दे सकते हैं, तो मालदेव रात को वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन जैता और कोंपा जो कि स्वामी भक्त थे, राष्ट्रभक्त थे, ये वहीं पर जमे रहे और सुबह जब युद्ध हुआ तो इन्होंने जो है वो वीरगति प्राप्त करी थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जैता और कोंपा इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। और इस युद्ध में फिर शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। नेक्स्ट प्रश्न है, मंडोर के प्रतिहार शासकों का मूल पुरुष कौन था? जो मंडोर के प्रतिहार शासक है, इनका मूल पुरुष कौन था? ऑप्शन 1 हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी है रज्जिल, ऑप्शन सी है कक और ऑप्शन डी है बाउल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हरिश्चंद्र मंडोर के प्रतिहार शासकों के मूल पुरुष माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? ऑप्शन 1 जोधपुर, ऑप्शन बी है कालिंदी सिरोही, ऑप्शन सी है मंडोर जोधपुर और ऑप्शन डी है चिपरा नदी के तट पर उज्जैन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चिपरा नदी के तट पर उज्जैन में वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी बनी हुई है। वीर दुर्गादास राठौड़ जिन्होंने अजित सिंह, महाराजा जसवंत सिंह के पुत्र अजित सिंह जो कि अल्पवयस्क थे, उनको औरंगजेब के चंगुल से बचाया था। मेवाड़ में जो है उनको कैलवा की जागीर में जो है उनका पालन पोषण किया था और जब वो वयस्क हो गए तो उसके बाद में उन्हें जोधपुर का महाराजा बनाया था। लेकिन बाद में अजित सिंह ने किसी कारणवश वीर दुर्गादास राठौड़ को जोधपुर से निष्कासित कर दिया था। तब वीर दुर्गादास राठौड़ मेवाड़ चले जाते हैं और कुछ समय वहाँ रहने के बाद में फिर जब वो आगे जाते हैं तो उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर जो है वहाँ पर जो है इनकी मृत्यु हो जाती है और वहीं पर इनकी छतरी बनी हुई है।
नेक्स्ट प्रश्न है नैन्सी री ख्यात के लेखक कौन हैं? ऑप्शन एक मोणोत नैन्सी, ऑप्शन बी है महाराणा जसवंत सिंह, ऑप्शन सी है महाराजा अजित सिंह और ऑप्शन डी है महाराणा कर्ण सिंह। तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए मोणोत नैन्सी। नैन्सी री ख्यात के लेखक हैं। मोणोत नैन्सी को मारवाड़ का अबुल फजल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है शाहजहां ने जोधपुर नरेश जसवंत सिंह को किस उपाधि से सुशोभित किया था? ऑप्शन एक दल थम्मन, ऑप्शन बी है सवाई सिंह, ऑप्शन सी है सवाई राजा और ऑप्शन डी है महाराजा। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी महाराजा। तो शाहजहां ने जो है जोधपुर नरेश जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि प्रदान की थी और इसके बाद में जब औरंगजेब शासक बना था तो औरंगजेब के शासनकाल में जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है और इनके पुत्र अजित सिंह को जो है वीर दुर्गादास राठौड़ औरंगजेब के चंगुल से बचाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जोधपुर के किस शासक का देहांत आगरा में हुआ और उनका अंतिम संस्कार यमुना नदी के किनारे किया गया? ऑप्शन एक है राव गज सिंह, ऑप्शन बी है राव सूर सिंह, ऑप्शन सी है महाराजा जसवंत सिंह और ऑप्शन डी है राव उदय सिंह। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी राव उदय सिंह का देहांत आगरा में हुआ था और इनका जो अंतिम संस्कार है वो यमुना नदी के किनारे किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है राठौड़ वंश के राव मालदेव का राज्याभिषेक कहाँ संपन्न हुआ था? जोधपुर के जो राठौड़ वंश के शासक थे मालदेव, इनका राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन एक जोधपुर, ऑप्शन बी है पाली, ऑप्शन सी है सोजत और ऑप्शन डी है जालोर। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी सोजत में मालदेव का राज्याभिषेक हुआ था। इन्हें मारवाड़ का भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है वीर दुर्गादास राठौड़ ने राजकुमार अजित सिंह को किस मुगल बादशाह के चंगुल से बचाया था? तो ऑप्शन एक है औरंगजेब, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है शाहजहां और ऑप्शन डी है जहांगीर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन एक इन्हें औरंगजेब के चंगुल से बचाया था क्योंकि इनके पिता अजित सिंह के पिता जसवंत सिंह की मृत्यु हो चुकी थी और औरंगजेब अजित सिंह को समाप्त करके जो है जोधपुर को हमेशा हमेशा के लिए मुगल साम्राज्य में मिला देना चाहता था। लेकिन वीर दुर्गादास राठौड़ जो कि स्वामी भक्त थे, इनकी दूरदर्शिता और कूटनीति से अजित सिंह को वो वहाँ से बचा करके मेवाड़ लेकर के चले जाते हैं जहाँ पर जो है उनका पालन पोषण होता है। और ये तो हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए एमसीक्यूज़ किए हैं और इसी प्रकार के एमसीक्यूज़ आपको आगे भी मिलते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलेगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो जो नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ शाम को 8:30 बजे हमारी लाइव क्लास रहेगी, उसे ज्वाइन करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को हमारी क्लास में लाएँ। थैंक यू वेरी मच।